एवरीवन, दिस इज ए स्टडी चैनल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर सीरीज चल रहा था, रीजनिंग का चैप्टर सीरीज, टॉपिक सीरीज है। और इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ चुके थे। इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 2 है हमारा ये, तो इसको मैं लिख देता हूँ। इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 है हमारा, इसमें हम आज पढ़ेंगे थोड़े से आगे के। कल दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि 2 एग्जाम्पल बच गए हैं, उनको मैं लिखवा देता हूँ सबसे पहले। इसमें पूछा गया है कि यदि प्रारंभ से ए वर्णमाला क्रम में, क्या बोला गया है, एक सेकेंड मैं इसमें फोकस कर देता हूं। हाँ, यदि प्रारंभ से ए वर्णमाला क्रम में अल्टरनेट लेटर्स स्मॉल लेटर्स लिखे हों तो जुलाई के बाद का तीसरा महीना कैसे लिखाएगा। जुलाई के बाद यानी कि जुलाई को छोड़ के उसके बाद का तीसरा महीना, यानी कि जुलाई क्या होता है, जुलाई होता है 7, 7 + 3 = 10, 10 होता है अक्टूबर का, ठीक है। तो जो हमारा जुलाई के बाद, जैसे जुलाई ये है, सपोज ये है, ठीक है, जुलाई हमारा ये है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तीसरा महीना हमारा अक्टूबर हो गया, ठीक। तो तीसरा महीना हमारा अक्टूबर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको कैसे लिखा जाएगा अगर अल्टरनेट नंबर जो है स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। अल्टरनेट नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो इसका कहा गया, अल्टरनेट नंबर्स हमारे स्मॉल लेटर में होंगे। तो क्या क्या बोला था, अल्टरनेट नंबर्स होते क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके एंड सो ऑन। तो अल्टरनेट नंबर्स क्या होते हैं, ये, ठीक है, इस तरीके, एक बीच बीच में हम स्किप करते जाते हैं, तो अल्टरनेट नंबर्स इस तरीके हो गए। अब अल्टरनेट नंबर जब इस तरीके होते हैं तो हमें क्या मिले, 1 3 5 7 और यहाँ पे 9, यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या था, अक्टूबर, ठीक है, ओ सी टी, पहले हम बड़े करके लिख लेते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर हमें लिखना है, तो ओ सी टी ओ बी ई आर, अक्टूबर हमने लिख लिया। अब अक्टूबर में देखना है कि कौन कौन से हमारे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब ऑड नंबर्स कौन से आ गए, O15 ऑड हो गया, C13 ऑड हो गया, C3 ऑड हो गया, T20 होता है, O15 होता है, B2 होता है, E5 होता है, R होता है हमारा 18। तो इसमें जो ऑड आ जाएंगे उनको हम स्मॉल बना देंगे। तो O स्मॉल, C स्मॉल, T कैपिटल, O स्मॉल, B कैपिटल, E स्मॉल, R कैपिटल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार से है। हम्म
तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में कितनी बार टी के पहले और बाद में टी आए हैं। टी के पहले और बाद में टी, इसको समझिएगा, और बोला है ना, यानी कि टी के पहले और बाद में टी। और का मतलब होता है दोनों तरफ, यानी कि ये भी कंडीशन लागू होगी और ये भी कंडीशन लागू होगी। या अगर होता तो सिर्फ एक ही कंडीशन लागू होती, दूसरी कंडीशन ना लागू होती, या तो ये लागू होती या तो ये लागू होती। ठीक है, अगर यह लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि टी के पहले और बाद में, यानी कि दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, टी के पहले और बाद में। तो टी के पहले और बाद में कहाँ कहाँ टी आए हैं, तो इसके में तो नहीं आए, इसमें भी नहीं आए, इसमें नहीं आए, इसमें नहीं आए, इसमें किसी में नहीं आए। तो इसका मतलब शून्य टाइम्स, यानी कि 0 टाइम्स, 0 टाइम्स आंसर हमारा ये रहा। अब हम समझते हैं किसी निश्चित पैटर्न में लुप्त अक्षर या पद ज्ञात करना। ये हमारा क्वेश्चन टाइप सेकंड था। किसी निश्चित पैटर्न में लुप्त अक्षर या पद ज्ञात करना। तो किसी निश्चित पैटर्न में लुप्त अक्षर या पद ज्ञात करना। अब यहाँ पे समझते हैं लुप्त अक्षर या पद किस प्रकार से ज्ञात होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ अक्षर या अक्षरों के समूह निश्चित क्रम में दिए होते हैं और उनमें से कुछ पद लुप्त होते हैं, यानी कि हिडन होते हैं या तो गायब होते हैं। ठीक है, उन्हें ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप पैटर्न समझिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी डी, सी डी नहीं, सी डी के हम उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स प्लेस, इनमें सबको क्या कर रहे हैं, इनके जो पेयर्स बन रहे हैं उनको हम उल्टा करके लिख रहे हैं। तो ए बी डी सी, ई एफ एच जी, आई जे एल के, ठीक है, एल के, ठीक, इस तरीके। तो अब आई जे के बाद जो एल के आता है, अब एल के बाद जो बनेगा वो सीधी सीरीज में बनेगा और नेक्स्ट पेयर बनेगी वो हमारी होगी एम एन। तो इस तरीके हमारा ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो इसके बाद कौन सा सीरीज है, मतलब कौन से टर्म आएंगे, कौन से पद आएंगे। ठीक है, तो P O Q S R T V U W, इनके सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यूज लिखेंगे। P16 O15 17, 16 15 17, ये होता है 19, R होता है 18 और 20, ये होता है 22 21 एंड 23। अब समझते हैं इन दोनों सीरीज में कितने का अंतर है, +2 का, इन दोनों में +2 का, तो इन दोनों में भी क्या होगा, +2 का अंतर होगा। यहाँ पे बनेगा 25, तो 25 और 22 बन रहा था, 22 के बाद हमें एक कम लिखना है, तो 25 के बाद एक कम यानी कि 24, और फिर 22 के बाद एक वाला ज्यादा, तो 25 के बाद जो ज्यादा आता है वो लिखना है। तो 25 होता है y, ये होता है x और ये होता है z, तो y x z, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरीके के सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन दो ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, बाकी कोई भी तरीके का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा ये उसमें, तो इसलिए मैं सिर्फ इसके दो ही एग्जांपल करा रहा हूँ। और भी वैसे एग्जांपल्स हैं, अगर प्रैक्टिस सेट कराना पड़ेगा तो उसमें काफी बड़े एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना ही समझेंगे। और इस तरीके से आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए आपको लॉजिक कैसे लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग समझाई थी तो उसमें आपको सारे न्यूमेरिक वैल्यूज आपको याद होंगे, तो आप वहां सीरीज के पैटर्न्स बनाना तो जान ही सकते हैं। क्वेश्चन टाइप 3, किसी पैटर्न पे
पैटर्न में आए गलत अक्षर या पद को पहचानना। ठीक है, अक्षर मीन्स होता है लेटर एंड पद मीन्स होता है टर्म। ठीक है, तो किसी पैटर्न में आए गलत यानी कि रॉन्ग लेटर या फिर रॉन्ग टर्म को हम पहचानेंगे इसमें, और इसका हम एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें लुप्त पद के स्थान पर गलत पद दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अब समझते हैं BCE 2 3 5 K11 L हो गया 12, ये हो गया 14। ठीक, K11 L12 और उसके बाद आ गया हमारा 14, O हमारा 15, P हमारा 16, Q हमारा 17, W 23 24 26। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 3 उसके बाद 4 गायब करके 5 आ रहा है, 11 12 13 गायब हो जा रहा है, 14 आ रहा है, यहाँ पे 4 गायब हो रहा है, 5 आ रहा है। 15 16 और 17 को हमें क्या करना चाहिए था, गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन गायब नहीं हुआ है। इसका मीन्स ये वाला जो टर्म है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे समझेंगे कि 23 24 उसके बाद 25 आता है, वो गायब हो जाना चाहिए और 26 आ जाना चाहिए। तो यहाँ भी वो पैटर्न लग रहा है, सब में ये पैटर्न लग रहा है एक्सेप्ट फ्रॉम दिस टर्म। ठीक है, इस टर्म से ये पैटर्न नहीं लग रहा है। अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें भी सिर्फ 2 ही टाइप के एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ETGB QHSG ISHR ISH CVEX CVE। यहाँ समझते हैं ETGB QHSJ एंड उसके बाद जो भी टर्म्स हमारे हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ETG एंड V। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 है, 27 22। ठीक, QHSJ ये हमारा 17 8 और 17 8, उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, उसके बाद हमारा 19 है 10। ठीक, ISHR 9 19 8 18 CVEX 3 22 5 24। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी है कहाँ नहीं। इसमें क्या देखा जा रहा है, सॉरी मिस्टेक कर दिया, इन दोनों में +2 हुआ है, इनमें +2 हुआ है। ठीक, इन दोनों में +2 हुआ है, इनमें +2 हुआ है। ठीक, +1 सॉरी इनमें हुआ है -1 और -1। ओके, इन दोनों में +2 एंड इसमें +2, सब में +2 +2 और +2, इसमें -1 -1। इट मींस दिस इज अ रॉन्ग टर्म इन दिस पैटर्न। ISHR ये हमारा क्या है, रॉन्ग टर्म। ठीक है, नाइन में -8 हुआ है, 19 में -1, मतलब 9 में -1 19 में -1, इसमें +2 इसमें भी +2। ठीक है,
तो ये हमारा ISHR आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा 4th नंबर, वो है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। आज की वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझा के मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा कल की तैयारी करनी है। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा काम है, तो उसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कल शायद वीडियो ना बना पाऊँ, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो बाद में मैं पूरा आपको बना के दे दूंगा। ऐसे देख लेता हूँ कितना बचा हुआ है इसमें। हाँ, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हैं, वो मुझे को समझाने पड़ेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप थोड़े बहुत चीजें मैं समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कैमरा गड़बड़ हो गया था, हिल गया था, पैर लग गया। अब समझते हैं 4th कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा है किसी निश्चित पैटर्न पर समूहीकरण द्वारा। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे निश्चित पैटर्न, सर्टेन पैटर्न पर क्लासिफिकेशन यानी कि समूहीकरण द्वारा। क्लासिफिकेशन समूहीकरण द्वारा। यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है और क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों के समूह बनाकर पैटर्न दिए होते हैं, इनमें से लुप्त अक्षर ढूंढने होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बुक से भी कराऊंगा। ठीक है, जो नोट्स में 2 एग्जांपल है उनसे काम नहीं चलेगा, एग्जांपल आपको बुक से भी कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा, हाँ तो ये वाला है। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा। फर्स्ट एग्जांपल हमारा बनेगा A डैश B B C डैश A B डैश C C A डैश C C A डैश B B C C। तो यहाँ पे अब हमें समझना कैसे कि यहाँ पे क्या क्या भरा जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें लेटर्स किसने यूज हो रहे हैं। A B C, 3 तरीके के इसमें लेटर यूज हो रहे हैं, A B C। ठीक है, A B C इसमें लेटर यूज हुए हैं और हम देख रहे हैं अब इसमें पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। समझिएगा, A बन रहा है, ठीक, तो A बन रहा है और उसके बाद B आ रहा है। जब यहाँ B आ रहा है तो इससे पहले क्या 2 A होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। अब समझेंगे C बन रहा है और उससे पहले हमारे पास 2 B भी बन रहे हैं। ठीक है, एक C के पहले 2 B बन रहे हैं। ठीक है, तो एक C के पहले तो 2 B बनेंगे ही, बना दिया। C बन रहे हैं तो C के बाद तो एक C मिलना ही है ना, और A उसके बाद आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बनेगा, जब 2 A मिल गए, 2 B मिल गए, 2 C मिल गए, 2 A 2 B 2 C, तो 2 A यहाँ भी मिल जाएंगे, 2 B एंड 2 C यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इसमें चलेगा। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हमारा A B डैश B A B डैश B A B C डैश A B C B A B C B डैश A B C B। अब समझ रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें कहीं ना कहीं पे ये वाला पहले टर्म देखना है, ए बी डैश बी ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ए बी डैश नहीं आ रहा। ठीक है,
ए बी डैश, ये सी आ गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधे सी रख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी बी सी बी, ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी मिल रहा है, तो ए मिल गया एक, ये वाला बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर उसके बाद ए बी सी बी, ए बी सी बी, फिर ए बी सी बी, और उसके बाद यहां से एक ए गायब था ना, तो वो इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे वो वाला ए नहीं आ रहा, सीरीज में आगे बढ़ने वाला ए आ रहा है, तो ठीक, ये एक सीरीज हो गई, ये हो गया सीरीज का, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, और इधर एक जो ए बनेगा वो हो जाएगा, हाँ, और बाकी जो इधर आगे सीरीज चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज ये भी हो गई है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल नेक्स्ट, ए डैश ए बी, ए डैश ए बी, डैश बी सी, डैश बी सी, डैश सी ए, डैश सी ए, डैश बी, डैश सी ए, डैश बी, ठीक। अब यहाँ पे हम समझेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे सीधे देख लेना है कि ये बी सी बन रहा है और सी ए बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, वेट अ सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। इसमें कैसे दिए हुए, ए बी सी, रुक जाइए दिखा रहा हूँ। ए बी सी, हाँ, तो यहाँ पे मैं समझ गया, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए उसके बाद बी, फिर ए बी सी, ठीक, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ठीक, इस तरीके बन रहा है काम। पहले हम ए बी लेंगे, फिर ए बी, फिर सी, बी सी ए, सी ए बी, उसके बाद ये बी आगे का बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस तरीके से हमारा ये टर्म बनेगा। हाँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, बी ए डैश सी बी, बी ए डैश सी बी, डैश बी डैश बी ए डी, डैश बी ए डी, एंड उसके बाद क्या है, डैश, ओके। यहाँ पे हम समझेंगे कि इसका पैटर्न क्या बनता है, ठीक है। सॉरी, ये बी नहीं था, ये हमारे पास बी ही था, ठीक। अब समझ लेते हैं क्या बन रहा है, बी ए बी, ठीक। ये बी ए बी मिल गया, हमने इसमें भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया बी ए बी, उसके बाद सी बी मिल रहा है ना, तो हमें क्या करना है, सीधे एक पढ़ना है, तो सी लिख दिया, तो बी ए बी सी, और यहाँ पे देख लेते हैं बी ए बी सी, यानी कि ये हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, ये हमारा ऐसे, तो बी ए बी सी, इस तरीके से हमारा इसमें बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ए डैश बी ए डैश बी
ए ए डैश बी ए डैश बी ए डैश बी ए बी 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 और उसके बाद डैश ए बी। यहाँ तो आपको सीधे सीधे समझ ही आ रहा है ना क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए डैश बी, यहाँ पे देख लेते हैं ए डैश बी, ठीक, या फिर ए डैश बी, यानी कि यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक, ए और फिर क्या बन रहा है ए बी बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए फिर बी और ए फिर बी, ठीक है। तो ए बी बी एंड ए बी बी, इस तरीके से हमारा ये सीरीज चल रही है, ठीक है। ए बी बी इस तरीके से हमारा इसमें एग्जांपल में सीरीज चल रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस तरीके से सारे एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है लोगों को, ज्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि मेरे को भी कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को भी ज्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, समझ तो आ जाते हैं लेकिन टाइम लगता है। तो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस ना हो, मतलब टाइम ज्यादा टेक ना करें, टाइम ज्यादा ना ले, टाइम ज्यादा वेस्ट ना होना चाहिए क्वेश्चन को, जैसे ही देखें वैसे ही करें। कौन सा था VCC.BC, ठीक। एग्जाम्पल VCC.BC डैश ABCC और उसके बाद डैश B CA। अब हम देख लेते हैं ABCC, ठीक, BCC हो गया, तो फिर से हम क्या शुरू करेंगे, फिर से देख लेते हैं ABCC, हाँ BC हो गया, हाँ ये BC मिल रहा है, ये BC मिल रहा है, ठीक है। BC के पहले क्या आएगा A आएगा, BC के पहले क्या बना जाएगा A आएगा, और ABCC तो ABCC यानी कि ये आ गया। उसके बाद फिर से हमारा वही पैटर्न चलेगा, ये B है, यहाँ पे खाली ये C है, ये इसके बाद है, तो इसमें भी ABCC, तो BCC ABCC और A ये वाला उधर का होता है, क्योंकि सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ का नंबर नहीं दिया गया नेक्स्ट नंबर से, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पे जरूर आएगा से आएगा, ठीक है। ABCC एंड A, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा ये वाला भी। पसीना काफी ज्यादा निकल रहा है, आज बहुत गर्मी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, A डैश B A डैश B B A डैश B A डैश B B A डैश B B डैश A B डैश A डैश A B डैश A। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि A के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। A के बाद B मिल गया, A के बाद हम B यहाँ पे रख देंगे, A B B हो गया, ठीक, फिर A आ गया, तो A B B A B B A बन गया, सीरीज हमारी क्या हो गई, बन गई, तैयार हो गई सीरीज। इस तरीके से आंसर आपको निकालने रहते हैं। हाँ, जो यहाँ पे टर्म भरे गए हैं वो आपको क्वेश्चंस में ऑप्शन में इस तरीके दिए जाएंगे, A B C B या B A C या B A B या फोर्थ नंबर A B C D। तो आपको कौन सा बनना है ये आपको यहां से पता करना पड़ेगा, B A B, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है A डैश A डैश A डैश A डैश, ठीक, A डैश A डैश है,
फिर ए डैश है, फिर ए डैश है, ए डैश बी। अब समझ रहे हैं, 2 3 4, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये 5 बनेगा, बी है तो हर दो ए के बाद बी, 3 ए के बाद बी, 4 ए के बाद बी, 5 ए के बाद बी, सीधे से सीरीज बन गई। काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। इस तरीके से हमारा ये सीरीज खत्म। अब हम समझेंगे ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी ए। हाँ, देख लेते हैं सही कि नहीं सही। ए डैश बी, ठीक, ए डैश बी, ओके, ए डैश बी ए, ठीक है। हाँ तो समझ गया, यहाँ जो ये एक्स्ट्रा ए आ रहा है ना, वो यहाँ का ए है, ठीक है, इस सीरीज में आ रहा है। तो यहाँ वाला ए और यहाँ वाला ए सेम है, यानी कि ये कौन सी सीरीज चल रही है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए आ जाएगा ये वाला, और फिर उसके बाद फिर ए आ जाएगा, क्योंकि 2 ए है ना एक साथ। और फिर ए बी, ए बी, और फिर ए बी। तो 1 2 3, तो इसमें तीनों टाइम्स क्या आ जाएगा, ए गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ, ए बी बी है, ए बी, वेट ए सेकंड, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें दूसरा टर्म लग रहा है, इसमें वो नहीं लग रहा जो मैं सोच रहा हूँ, इसका आंसर सेम नहीं हो रहा। फिर से इसमें देखते हैं क्या इसमें काम कर रहा है। तो बुक्स से ही हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लग रहा है ये ए डैश बी, ए बी, पहली बात तो 2 बार ए आ जाएगा, ठीक है, अब इतना समझेंगे। और एक बी के बाद ए आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, और ए बी हो गया, ए इसमें 4 कॉलम्स है कहीं पे, मुझको सिर्फ 3 दिखा दिए थे। ए बी बी ए, हाँ क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन जो है वो गलत है इसमें। नहीं क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही है, क्या कहते थे, बी आ रहा है, बी ए बी कर दिया गया, बी बी ए बी 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 कर दिया गया। हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ ही है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन गड़बड़ है। ऑप्शन जो थे उसमें क्या कर दिया गया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन यानी कि 4 प्लेसेस के ऑप्शन दे दिए गए हैं, और जो प्लेसेस थे वो 3 दे दिए गए हैं, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है फिर उसमें 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, और वो तीनों ऑप्शंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। 4 ऑप्शन में दे रहा है बी बी ए, एक्सप्लेनेशन में दे रहा है बी बी बी, और जो उसमें है यानी कि जो एग्जाम्पल है उसमें हमें 3 ही पद दिए गए हैं कि 3 पदों को हमें भरना है। तो ये वाला तो गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको मैं टिक लगा लेता हूँ कि इससे नहीं समझाना है। पेन कहाँ है, चलिए ऐसे मार्कर से लगा देते हो, ये वाला नहीं समझाना, ठीक। बुक थोड़ी गंदी हो गई बट कोई नहीं। बी डैश ए डैश ए बी, बी डैश ए डैश
बी डैश ए बी डैश डैश। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ए बी आ रहा है, तो ए बी ए बी बी ए आगे आंसर ए बी ए। अरे इसमें 5 ए बी ए। आंसर सही है, और ए बी ए आंसर सही है हमारा, वो भी सही है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, कौन सा इसमें लग रहा है। हाँ, यहाँ पे लग रहा है बी ए बी ए एंड बी ए। ठीक है, ये हमारा लग रहा है। तो बी ए एंड बी ए, इस तरीके से हमारा ये लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आर डैश एस आर डैश टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी डैश आर डैश एस आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, आर आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर के बाद क्या मिल रहा है, ये एस आ रहा है, एस आ रहा है, उसके बाद टी, उससे पहले टी आएगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस के पहले क्या आएगा, एस के पहले हम चेक करेंगे, एस के पहले टी आ रहा है, तो एस के पहले हमने टी रख दिया। अब आर के बाद आर आएगा, ठीक है। टी के पहले क्या आ रहा है, टी के पहले आर आ रहा है, तो हमने आर रख दिया। आर के पहले क्या आ रहा है, अब आर के पहले आर 2 है, आर के पहले फिर एस आ जाएगा, एस आर आर, और फिर एस के पहले क्या आ रहा है, एस के पहले टी आ रहा है। हाँ, तो आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी टी एस आर आर टी टी एस आर आर टी सॉरी टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर एंड टी एस आर आर, ये दोनों एक साथ। ठीक है, टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर। आंसर इसका क्या है, टी आर एस टी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, आंसर सही है, टी आर एस टी। इस तरीके से हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा डैश एस आर डैश एस आर डैश टी आर डैश एस आर एस डैश एस आर एस डैश टी डैश आर फिर डैश एस आर एस टी डैश एस आर एस टी फिर डैश। एस के बाद आर और उससे पहले क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। एस के बाद आर, उससे पहले नहीं मिल रहा, एस के बाद आर, उससे पहले नहीं मिला, एस ठीक खत्म। एस के बाद आर, उससे पहले नहीं मिला। ठीक है, टी के पहले क्या देख लें, टी के पहले एस आ रहा है, टी के पहले क्या आया, एस आ रहा है। एस के पहले क्या आएगा, एस के पहले नहीं मिला, एस के पहले आर आ रहा है, एस के पहले आर आ रहा है। ठीक, आर के बाद एस और आर के बाद एस, आर के बाद 2 एस, आर के बाद 2 एस, आर आर एस, आर के बाद 2 एस, आर के बाद 2 एस, टी आर आर एस टी आर, इसको सही कर लेते हैं, ये हमारा एस है, तो ब्लैक से कर देते हैं, टी आर आर एस एस आर एस एस आर एस टी एस एस आर टी एस आर एस टी एस आर एस टी आर
पड़ेगा। टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर। समझ गया, इसमें ये गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से, यहाँ पे हमसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एस टी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस के बाद हम टी लगाएंगे, ठीक। तो एस के बाद तो हमने पहले टी लगा दिया, एस टी आर, ठीक है। और फिर उसके बाद टी एस आर वो भी नहीं मिल रहा, एस टी आर, ठीक। और एस टी आर हो गया इधर, और फिर एस टी आर। तो एस टी आर एस टी आर एस टी आर एस टी आर और ये एस टी आर एस टी आर एस टी आर एंड एस टी आर। और बाकी का क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, एस आर मिल रहा है, टी नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ टी रख देंगे। एस आर मिल रहा है, टी नहीं मिल रहा, टी रख, एस आर नहीं मिल रहा, टी मिल रहा है। तो टी एस आर, टी एस टी 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 आर, टी एस टी 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 आर, टी एस टी 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 आर। हाँ ये वाला सही है आंसर हमारा। दो एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल करवा के इस वीडियो को एंड करते हैं। उसके बाद संख्या श्रेणी पर मतलब रिलेटेड है क्वेश्चन, संख्या श्रेणी यानी नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज पर रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम समझेंगे। उनमें भी काफी बड़े बड़े होते हैं क्वेश्चंस, उनको भी समझना पड़ता है, उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से भारी भरकम होते हैं, वो देखना पड़ेगा। पूरी टी शर्ट मेरी हो गई गीली, पीछे से शायद गीली दिख रही होगी, कोई नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल हो गया हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एच डैश जे एच, एच डैश जे एच डैश आई जे एच एच आई एच एच आई डैश एच एच आई जे एच। समझते हैं यहाँ पे क्या होगा, जे के पहले क्या मिल रहा है, जे के पहले हमारा आई मिल रहा है, जे के पहले हमारा आई हो गया। अब समझते हैं आई के पहले क्या मिल रहा है, आई के पहले हमारा एच मिल रहा है, ठीक। एच के पहले हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, एच के पहले हमारा जे मिल रहा है, एच एच, और जे के पहले हमारा क्या मिल रहा है, जे के पहले हमारा आई। तो आई एच जे आई, आई एच जे आई इसका आंसर होगा। तो आ गया आई एच जे आई, ए नंबर, हाँ आंसर हमारा सही है। एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट, उसमें देखेंगे ए बी डैश ए बी सी डैश बी सी डैश बी सी ए डैश सी। ये तो सीधी श्रेणी बन रही हो, तो हमें दिख रहा है ए के पहले, तो ए के पहले सी, बी सी, बी के पहले कहीं दिख रहा है, बी के पहले ए, बी के पहले ए, और सी के पहले बी। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सीधी स्टडी, सिंपल एकदम, कोई इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। तो इस तरीके से हमारे सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं, यहाँ पे समझने वाले जितने भी एग्जांपल्स थे वो सब समझा चुके हैं। जो इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनको समझना पड़ता है, कहाँ पे क्या पढ़ना पड़ता है। इसमें सबसे सिंपल ट्रिक यही वाली है जो मैंने अभी लगा के दिखाई थी आपको, कि क्या करना रहेगा इसमें। सेकंड पहले मेरा पेज खो गया कहीं पे, कहाँ चला गया, हाँ अब से इसको मैं पेज को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ता है कौन किसके बाद या फिर कौन किसके पहले आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम जो ब्लैंक टर्म्स होते हैं उनको भरते हैं, ब्लैंक पद जो है जितने भी हैं उनको हम भरते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना रहता है कि एच के पहले क्या आ रहा है, ठीक है। कहीं से हम देख लेते हैं कि एच के पहले ये आ रहा है, ठीक है। कहीं से देख लेते हैं आई के पहले क्या आ रहा है, तो आई के पहले क्या आ रहा है। कहीं से देख लेते हैं एच के बाद में क्या आ रहा है, एच के बाद में आई आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख देख के ही भरते हैं
इसी सीरीज में ही आंसर इसके छुपे रहते हैं, तो सीरीज में ही इनके आंसर छुपे रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और काफी ज्यादा पसीना बह रहा है। ठीक है, और आज की वीडियो में थोड़ा सा बस इतना ही सा ही बनाया है क्योंकि कल की मेरे को तैयारी करनी, थोड़ा सा बाहर जाना है, तो इस वजह से कल तो वीडियो आ नहीं पाएगी। तब तक के लिए आप बाकी यही पूरी सीरीज पढ़ते रहिएगा और जो भी प्रीवियस वीडियो है अगर उन्हें रिवीजन करना चाहें या फिर आपने नोट्स बनाए हो तो उनको रिवीजन कर लीजिएगा और जो एग्जाम्पल्स कराए उनको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। तो कल तो वैसे वीडियो अपलोड नहीं होगी, आज ही वीडियो अपलोड होगी। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑप्शन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होंगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए।